नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन दोनों चरणों के चुनाव यानी वोटिंग होने के बाद से अब एग्जिट पोल की बारी है। एग्जिट पोल क्या कहता है, बिहार में किसकी सरकार, लगातार बिहार तक आपको पल पल की अपडेट्स पहुंचा रहा है। लाइव के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं किस सीट पर क्या माहौल है, कैसी वोटिंग हुई, क्या स्थिति बनी और आगे क्या कुछ खेल हो सकता है। इसके साथ ही हम आपको वीडियो सेक्शन में भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सरकार किसकी बन रही है, जनता का मिजाज क्या कहता है और एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं। मेरे हाथ में एक लिस्ट है, मैट्रीज की ये एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल क्या कह रहा है आपको बता देती हूं, इसकी की फाइंडिंग्स क्या है, सबसे पहले बात उसकी कर लेते हैं। देखिए, एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है। वोट शेयर जो है एनडीए का 48% यानी 48% होगा। 147 से 167 सीटें एनडीए के खाते में आ सकती है, यानी बिहार में एनडीए की सरकार की वापसी। महागठबंधन को 70 से 90 सीटें आ सकती है। 37% वोट शेयर बताया जा रहा है। जन स्वराज पार्टी जो एक बड़े प्लेयर की भूमिका में बिहार में नजर आई, 5% वोट शेयर के साथ इसको 2 सीटें मिल सकती है। जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी है। प्रशांत किशोर लगातार 4 सालों से ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। क्या उसका नतीजा मिलेगा प्रशांत किशोर को, रिजल्ट क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें होंगी। AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जो वोट शेयर है वो 1% बताया जा रहा है। 2 से 3 सीटें आ सकती है। अदर्स के खाते में 9 सीटें जा सकती है और अदर्स को 5 सीटें मिल सकती है। कुल मिलाकर इसकी जो की फाइंडिंग है कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। अब सवाल यह भी है कि ठीक है, सरकार तो एनडीए की बन रही है, लेकिन किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती है, इसका क्या अनुमान है। तो देखिए, एनडीए की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 65 से 73 सीटें आ सकती है। मैट्रिक्स की एग्जिट पोल में आपको बता रही हूं, 19% वोट शेयर के साथ। जनता दल यूनाइटेड को 20% वोट शेयर के साथ 67 से 75 सीटें आ सकती हैं। इसका मतलब यह है कि जेडीयू कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी एनडीए के अंदर खाने। ये बड़ी जानकारी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 4 से 5 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है 2% वोट शेयर के साथ। इसके साथ ही चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 7 से 9 सीटें आ सकती हैं। चिराग 25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट जरूर घट सकता है, लेकिन ये बड़ी कामयाबी एनडीए को जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही आरएलएम, ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, 2% वोट शेयर के साथ। अनुमान यह है कि 1 से 2 सीटें आरएलएम के खाते में भी जा सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए की सरकार, और इसके साथ ही ये अनुमान कि जेडीयू को बीजेपी से ज्यादा सीटें आएंगी। कितनी ज्यादा, तो 67 से 75 के बीच बीजेपी से 2 सीटें और 3 सीटें ज्यादा आने का अनुमान लगाया जा रहा है इस एग्जिट पोल के अनुसार। और अब महागठबंधन की बात कर लेते हैं। महागठबंधन में आरजेडी को 53 से 58 सीटों पर जीत मिल सकती है 21% वोट शेयर के साथ। कांग्रेस पार्टी को 10 से 12 सीटें मिल सकती है। यह बड़ी जानकारी। 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, 10 से 12 सीटें जीत सकती है। इसके साथ ही AIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात कर ली जाए तो CPI-ML को यहां पर 5 से 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2 से 3 सीटें 1% वोट शेयर के साथ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया M यानी CPI-M को जो है वो 2 से 3 सीटें मिल सकती है। VIP मुकेश सैनी की पार्टी को भी 1 से 4 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यहां पर अगर देखा जाए तो एनडीए की सरकार बनती हुई जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है। ये कुछ की फाइंडिंग है। इसके साथ ही जो अलग प्लेयर से बिहार में इस बार चुनाव में AIMIM, उनके खाते में यहां पर 2 से 3 सीटें जाते हुई दिख रही है। जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। क्या इसमें कुम्भरार वाली सीट है, इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। अदर्स के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो ये की फाइंडिंग मैं आपको बता रही थी, एनडीए की सरकार की वापसी हो सकती है। एग्जिट पोल्स तो यही बता रहे हैं। 147 से 167 के बीच सीटें आ सकती है और एक बार फिर से
नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बन सकती है। बहरहाल आपको क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।